देर आए दुरुस्त आए सियासी तनाज़ात हल करने का चैलेंज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। बाज़ाबिता मुज़ाकरात आज होंगे। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म पुरुमीद, कहा मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात ही है। बैठक इन कैमरा होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का सर्कुलर जारी। हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी में इसहाक डार, राना सना, अब्दुल अलीम खान समेत पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग के अरकान भी शामिल। पानी समेत हर इशू पर बात होगी। मुज़ाकरात का फौरी नतीजा निकले या देर से डेडलॉक नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, बातचीत करना चाहते हैं और करना जानते भी हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठने को तैयार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। उमर अयूब ने मुतालिबात तस्लीम किए बगैर कमेटी के क़याम को नाकाफी करार दे दिया। कहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। मुतालिबात न माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। शेख वकास ने कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी करेंगे। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। सबको तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। एक दूसरे के मामलात को समझना होगा, तभी कोई रास्ता निकलेगा। राजा परवेज अशरफ की समा से गुफ्तगू। कहा, फ़िक्र अपने अपने मौके पर कायम रहे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। 9 मई के 25 मुजरिमान को सबूतों की बुनियाद पर सजा मिली। अभी और भी मुल्जिमों के फैसले होने हैं। ये पहले सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे, अब असेंबली में बेताबी दिखाई जा रही है। अवाम जानते हैं ये तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर में अरबों की करप्शन हुई। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मलिक रियाज के अकाउंट में गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बेबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस दहशतगर्दों को कीमत चुकानी होगी। मुल्क में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। फितना अल खवारिज और सहूलतकारों के खात्मे तक पीछा जारी रखेंगे। दहशतगर्दी पर उकसाने और माली मुआवनत करने वालों को भी खत्म करेंगे। सिपह सालार का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरान के बुलंद हौसलों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मौजूदा सियासी हालात पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। कुरम में रास्तों की बंदिश, कारोबारी जिंदगी बदस्तूर मफलूज, इलाज की सहूलतें न मिलने पर सूरत हाल संगीन। फैसले थी का कहना है बच्चों की अमवात 50 से जायद हो सकती है। पारा चिनार में शदीद सर्दी में खेमे लगाकर शहरियों का धरना जारी। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत, दुकानें खाली, बाजार बंद। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज कर दिया। दवाओं की भी फराहमी जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दवाएं और जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार भिजवाती गई। मरियम नवाज का कहना है ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। APC के फैसले पर सियासी और टेक्निकल कमेटियां बना दी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर समेत तमाम स्टेक होल्डर से सूबे के अमन अमान पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कहा, KP हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल से गाफिल है। गुजरात मंडी बहाउद्दीन हाफिजाबाद में इंसानी स्मगलर्स ने कई घर उजाड़ दिए। यूनान किश्ती हादसे में मजीद 2 पाकिस्तानी नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। अब्दुल्ला का ताल्लुक डस्का और शब्बीर का पसरूर से था। घरों में कोहराम। लापता कासिम के घर वालों की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। इंसानी स्मगलर असलम अशरफ वजीराबाद से गिरफ्तार। जाली कागजात और पासपोर्ट बरामद। मुलजिम ने 2 नौजवानों से 25-25 लाख रुपए वसूल किए थे।
कराची में तेज रफ्तारी और लापरवाही मजीद 3 जानें ले गई। आयशा मंजिल पुल के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाम बहक, शौहर जख्मी। मुश्तिल अफराद ने बस को आग लगा दी। इस्फहानी रोड और नागिन चौरंगी पर भी ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद जाम बहक। भैंस कॉलोनी मोड़ पर वैन में आग लग गई, 8 अफराद झुलस कर जख्मी। कराची वाले बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में 20 रोज से पानी की फराहमी बंद। जमाते इस्लामी का नीपा चौरंगी हाइड्रेंट के सामने धरना। मोनम जफर का कहना है सड़कों पर निकले बगैर हक नहीं मिलेगा। सईद गनी ने कहा यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन टूटने का वाकया साजिश नहीं। एहतजाज की आड़ में अवाम को तंग करने की इजाजत नहीं देंगे। शाहीनों का व्हाइट वॉश पर फोकस। तीसरे वनडे में 308 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। 3 विकेटों पर 114 रन बना लिए। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। कौमी टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। बाज़ाबिता तौर पर आईसीसी को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख नहियान की मुलाकात के बाद हुआ। चेयरमैन पीसीबी की सरबराह यूएई क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में होने वाले मैचेस भी देखने की दावत। गजा में इसराइली मजालिम न थम सके। अल-बुरेज और रफा पर बमबारी। 24 घंटों में 35 शहादतें, तादाद 45,259 हो गई। यमनी हौसियों को तेल अवीव पर हमलों का जवाब जरूर देंगे, जैसा ईरान को दिया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दमिश्क आमद। नई शामी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान। आजाद कश्मीर में शदीद सर्दी का राज। दरियाएं और झीलें जम गए। पारा -16 तक गिर गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। लेह में पारा -13, स्कर्दू -11, गिलगित -8, कलात -5 और चित्राल में -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं, पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दीदाज़े पैरहन खूबसूरत रूसी मलबूसात। लाहौर में फैशन के रंग, हल्के और गहरे रंगों का हसीन इम्तिजाज मरकज़े निगाह। मॉडल्स के हाथों में गुलाब थामे रैंप पर कैट वॉक। मिकाल जुल्फिकार और अली जफर की दबंग एंट्री। फैशन के साथ माहौल दोस्ती का पैगाम। और सुरीली आवाज, गायकी का जुदागाना अंदाज। मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। कसूर की अल्लाह वसाई ने फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। बेमिसाल गीतों का सहर आज भी बरकरार।